ये हैबिट्स बहुत ही आसान है उस लोगों के लिए फॉलो करना, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेहनत नहीं है, राइट। और जो 10 टिप है, जो लास्ट वाली टिप है, वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और इंशाल्लाह उससे आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी जब वो बातें आप सुनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो उन लोगों के लिए गिफ्ट है जो बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार हैं, चाहे वो मर्द हज़रात हैं चाहे वो ख़वातीन हैं। और आज ऐसी मैं आपको 10 हैबिट्स बताऊंगी जिनको अगर आप अपने रूटीन में शामिल करना शुरू कर देंगे तो आपका वज़न भी तेज़ी से कम होगा, आपका बेली फैट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो सुस्ती है, लेजीनेस है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और जो 10 टिप है, जो लास्ट वाली टिप है, वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और इंशाल्लाह उससे आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी जब वो बातें आप सुनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये हैबिट्स बहुत ही आसान है उस लोगों के लिए फॉलो करना, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेहनत नहीं है, राइट। नंबर 1 हैबिट यह है कि आपने कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ गर्म पानी पीने का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मीन्स जो लूक वार्म वाटर होता है, हाइड्रेशन के लिए उसका इस्तेमाल करें। हर खाने से आधे घंटे पहले आपने 2 गिलास पानी पीना है। और आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि हर नमाज से पहले 1 गिलास आप पानी पी लें, आपकी पूरे दिन की हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। और कोशिश करें कि मगरिब तक आप अपनी हाइड्रेशन कंप्लीट कर लें ताकि आपकी रात की नींद डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपको बार बार वॉशरूम जाने से फिर प्रॉब्लम हो रही होती है। ठीक है, नंबर 2 हैबिट ये है कि आप अपने खानों में लेमन का, सिरके का और दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये सारे जो हैं ये फर्मेंटेड फूड है और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है, तो भी आपका वेट लॉस होता है। लेमन वाटर लेना शुरू कर दें या सलाद के अंदर लेमन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सिरके का इस्तेमाल करें, सिरके के अंदर भी एसिटिक एसिड होता है जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को फिक्स करता है, ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होती है और कुछ ना करके भी आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है बैलेंस होता है और आपका वजन कम होता है, राइट। और इसके अलावा जो दही होता है ये प्रोबायोटिक होता है, फर्मेंटेड फूड है और ये बेस्ट एग्जांपल है आपकी प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड गुड फैट्स की। और ये एक कंप्लीट मील है, आप अपने मील से भी इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड करके आप इसे एक कंप्लीट मील ले लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके वेट लॉस में भी हेल्प होगी और आपकी गट की हेल्थ भी इंप्रूव होती है जब आप लेमन, सिरका और दही का इस्तेमाल करेंगे। और जब गट की हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपका वेट जो है वो जल्दी जल्दी वजन कम होना शुरू हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी है, आप एक बोल में दही ऐड करें, उसके अंदर सब्जियां और फ्रूट्स ऐड करें और आप इसे इस्तेमाल कर लें। ठीक है, कितना सिंपल तरीका है वजन कम करने का। अच्छा जी, नंबर 3 पे ये है कि आप जो है आपने जो भी खाना खाना है उसको बहुत ही चबा चबा कर आहिस्ता आहिस्ता च्यू करके खाना है। कुछ नहीं करना ना, आप आराम से बैठे हुए और बस आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाएं। तकरीबन आप 15 से 20 मिनट लगाएं अपने खाने को कंप्लीट करने में, क्योंकि जब आप बहुत ही ज़्यादा उसको चबा लेते हैं अपने बाइट को अपने मुंह में, उससे पानी सा बना लें, लिक्विफाई सा कर लें उसे, जब आपके सिस्टम में जाएगा तो आपके ग्लूकोज लेवल बिल्कुल बढ़ेंगे ही नहीं। ग्लूकोज के लेवल बैलेंस होंगे तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होगा तो फिर आपका जल्दी जल्दी वजन कम होना शुरू हो जाएगा कुछ किए बिना। नंबर 4 हैबिट यह है कि अपने मील्स में फाइबर को ऐड करने की आदत डालें इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चिया सीड, स्पगॉल, ओट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइबर के लेने से क्या होता है कि आपके इंसुलिन के और ग्लूकोज के लेवल बैलेंस होते हैं और आपका तेजी से वजन कम करने में ये आपको हेल्प करता है। आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आपकी काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है, आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं और वजन कम करने के साथ साथ ये आपको बहुत सारी बीमारियों के होने से भी महफूज रहता है फाइबर का लेना। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विद स्किन आपने उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि उसके स्किन में ही फाइबर होता है। और जैसे आजकल स्प्रे किया जाता है जरासीम कुछ अद्वियात का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, तो जब कभी आप मार्केट से खरीद के लाएं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो आप इसको 3 से 5 मिनट के लिए बेकिंग सोडा और सिरके के सॉल्यूशन में डिप करके रख दें। बहुत ज़्यादा देर के लिए ना रखें, अदरवाइज फिर उस पर रिंकल्स आ जाते हैं। तो जब आप इसे डिप करके रख देंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा और फिर आप इसे विद स्किन आप उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 हैबिट यह है कि अपने खानों में आप प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा करना शुरू कर दें और रोटी, चावल, आलू, पास्ता खाने की आदत को आप कम से कम कर दें, क्योंकि जब प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सिस्टम में जाके उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। आपकी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, आपके मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं और आपका जल्दी जल्दी तेज़ी से वजन कम होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन के साथ साथ अगर आप तेज़ी से वजन कम करना चाहते हैं तो गुड फैट्स ऐड करें। घर का बना हुआ घी, सरसों का तेल अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल, नट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स में
भी गुड फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं, और जो फैट होता है ये आपके इंसुलिन के लेवल को नहीं बढ़ने देता, और जितने भी हम मिनरल्स और वाइटामिन ले रहे होते हैं अपने खानों में वो हमारी बॉडी में जज्ब भी उस वक्त होते हैं जब हम फैट का इस्तेमाल करते हैं। तो फैट का आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको भी आपने मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। नंबर 6 हैबिट यह है कि आप ग्रीन टी और हर्बल टीज का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दें, और वो जो आपकी आदत है ना ज़्यादा से ज़्यादा दूध और चीनी वाली चाय और कॉफ़ी पीने की, उसको आप कम से कम कर दें। हर्बल टीज का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, हल्दी वाली चाय, अदरक की चाय, सौंफ का कहवा, पुदीने का कहवा, इन सब चीज़ों से आप जब इस आदत को रिप्लेस करेंगे तो इससे आपका वेट लॉस तो होगा ही, और जब आप हर्बल टीज और ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्ट्रेस भी ख़त्म होता है और आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म होती है। और जो जिस वजह से आपको सुस्ती हो रही होती है ना, आपके बॉडी एक्स हो रहे होते हैं या जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, तो हल्दी और अदरक की चाय के इस्तेमाल से, हर्बल टीज के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन फिक्स होती है और आपके जो बॉडी एक्स होते हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 7 हैबिट ये है कि अपने खानों में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल करें, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है स्पाइसेस का, और आपके खाने भी फ्लेवरफुल होते हैं। आपको कोई बोरिंग खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो काली मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, अदरक, लहसुन, अजवाइन, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, इन सब चीज़ों का आप जो है वो अपने खानों में जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को अपने खानों में ऐड करना शुरू कर दें। नंबर 8 हैबिट ये है कि अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही तो आप थोड़ा सा टाइम ऐसा फिजिकल एक्टिविटी इस तरह से अपनी आप बढ़ा सकते हैं कि आप लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लें, सही है। अगर आप बाहर ग्रॉसरी जा रहे हैं या किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो आप गाड़ी और बाइक के बजाय आप साइकिल पर चले जाएँ या वॉक करके चले जाएँ, पैदल चले जाएँ, सही है। या फिर आप जो है वो जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज आप पूरी पढ़ लें, फ़र्ज, सुन्नत, नवाफिल पूरी नमाज पढ़ लें तो भी आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। और आपकी जब बॉडी वार्म अप हो जाए तो आप कोई एक ऐसी नमाज फिक्स कर लें जिसमें आप सिर्फ एक प्लैंक एक्सरसाइज को फॉलो कर लेंगे, तो भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन में एक्सरसाइजेज को भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन उसके बाद फिर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा जब आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के 15 मिनट के बाद आपने सिर्फ 10 मिनट की वॉक करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। एक कमरे से दूसरे कमरे में, घर के अंदर ही दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, बस यही आपकी वॉक हो जाएगी। बस आप ये कहें कि 10 मिनट से 1 मिनट भी मुझे ज़्यादा नहीं करना, और फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सरसाइज का रूटीन भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों में, उसके बाद फिर चीज़ें सेट होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 9 हैबिट यह है कि आप सनलाइट में बैठना शुरू करें, उससे आपके विटामिन डी के लेवल्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से आप सुस्ती का शिकार हुए हुए होते हैं, आपका कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता। या फिर कुछ लोग एनीमिक होते हैं, जिन लोगों को हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम होता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, उनके साथ ऐसा होता है। जो एनीमिक होते हैं या फिर जो डायबिटिक होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें, क्योंकि आप इसको डाइट से इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीटली ओवरकम नहीं कर सकते। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें और एक मल्टीविटामिन की टैबलेट भी आप लेना शुरू करें और अपनी मेडिकेशंस भी प्रॉपर लें। नंबर 10 हैबिट ये है कि घर का साफ सुथरा बना हुआ खाना खाना शुरू करें, और जो बाहर के खाने होते हैं ना उसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट और शुगर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये जो प्रोसेस मीट होते हैं, पैकेट की चीज़ें होती हैं, शरबत, जूसेस, कैंडीज, चॉकलेट्स, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से एक तो आपका खर्चा ज़्यादा होता है, स्ट्रेस होता है आपको, इसके अलावा लेजीनेस का भी शिकार होते हैं आपकी बॉडी में सोजिश होती है इन सब चीज़ों के खाने से। ये जो नाकिस मसाले, नाकिस किस्म का ऑयल इस्तेमाल किया होता है, तो बाहर के खाने को आप कर दें बाय बाय और घर का साफ सुथरा खाना खाएं। एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि आपने इसके अंदर क्या ऐड किया है। अगर आपको कुछ मीठा भी खाना है तो घर का बना हुआ मीठा खा लें कम क्वांटिटी में। फ्राइड खाना है तो महीने में एक दफ़ा आप घर में ही कोई चीज़ें फ्राइड करके खा लें, सही है ना। स्टर फ्राई कर लें। अगर आपको अपना वेट लॉस रिक्वायर्ड होता है तो आप ये सब चीज़ें आप घर के अंदर बनाएं, आपका खर्चा कम होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी लेजीनेस कम हो जाएगी। और देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सुस्त इंसान होता है ना उसे कोई नहीं पसंद करता, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। और जो सुस्त इंसान होता है उसको अपना आप भी पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, उसके काम टाइम पे नहीं होते। फिर आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, आपका मूड ख़राब होता है और आपको पछतावा होता है कि काश मैं ऑन टाइम ये काम कर लेता। क्योंकि देखें, ये जो टाइम गुजर गया इसने वापस नहीं आना, सही है। तो सुस्ती की वजह से
आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, आपके इमोशंस वेस्ट हो जाते हैं। और कहते हैं ना, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज मच मच बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। तो ये जो गुड हैबिट्स हैं ये आपको डिसिप्लिन बनाएंगी, इसको फॉलो करने में आपको थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन ये पेन ज़्यादा बेटर है आपके पछतावे के पेन से, पेन ऑफ रिग्रेट से। ठीक है, तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करें, इन सारी हैबिट्स को अपने रूटीन में शामिल करें, मुझे दुआ में याद रखें, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।